संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्यरत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा श्री अन्न एक मूल्य वर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार विषय को लेकर एक राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में देश भर से आए 60,000 प्रतियोगी बच्चों में से 36 चयनित बच्चों ने भाग लिया और पोषक अनाजों को बढ़ावा देने के बारे में अपनी राय रखी। देखते हैं ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा श्री अन्न एक मूल्य वर्धित पौष्टिक अथवा भ्रांति आहार विषय को लेकर एक राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भाग लेने आई संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा ने कहा कि विविधताओं से युक्त भारत के हर राज्य में अलग अलग श्री अन्न उगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पोषक अनाजों को बढ़ावा देने में बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर देश के कोने में मिलेट्स का अलग प्रकार है ना। वो कैसे खाद्यान्न में इस्तेमाल होता है, लोग खा रहे हैं या वो भी डाइंग फूड हो गया है ना। तो इन सब पे एक फोकस आएगा। बच्चे हमें पता है कि आगे चल के हमारे देश का भविष्य है, तो उनको अगर हम स्वस्थ खाना के बारे में बता सके तो मुझे लगता है हमारे पूरे कल्चर में एक अच्छा हेल्दी एंड नेचर के साथ सिंक में रहने वाला जो है काम कर सकेंगे। संगोष्ठी में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के निदेशक एन रामदास अय्यर ने कहा कि संगोष्ठी में देश भर के 60,000 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिनमें से चुनिंदा 36 छात्र छात्राओं का चयन हुआ। चयनित बच्चों ने श्री अन्न को बढ़ावा देने के बारे में अपने अपने विचार रखे। अलग अलग टॉपिक्स लेके पिछले 42 साल से हम ये करते आ रहे हैं। तो इस साल का टॉपिक है मिलेट्स, सुपर फूड्स है या एक डाइट फैड है। करीब 60,000 बच्चे भाग लिए पूरे देश में से इस साल, उनमें से ये 36 का चयन हुआ है। करीब 4.5-5 महीने होते हैं ये पूरा करने में। 40 साल हो गए, 1982 में शुरू हुआ था ये, तो ये 42वां नेशनल साइंस सेमिनार। राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी में भाग लेने आए विशेषज्ञों ने मिलेट्स की महत्ता को रेखांकित किया। इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स अभी मनाया जा रहा है, तो इसमें सभी तरह से हम लोगों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। और ये ना केवल भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जो इसको मनाया जा रहा है। और जो इसका जो पूरा एजेंडा बना था, इसका जो एक्शन प्लान डिसाइड किया गया था, उसमें करीब करीब इस तरह की 18 मिनिस्ट्रीज़ को जो है उसमें डाला गया था। और पूरे विश्व में भी जितनी एम्बेसीज़ हैं हमारे भारतवर्ष की, वो सभी इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। साइंस ऑफ मिलेट्स को पॉपुलराइज करने के लिए बच्चों को यहाँ बुला के ये सब बात डिबेट के रूप में, क्विज़ के रूप में ये सब काम कर रहा है। सो साइंस ऑफ मिलेट्स आगे आने वाला फ्यूचर फूड, ये सब का बात यंग पीपल में फैलाने के लिए ये बहुत शानदार काम चल रहा है। वन हेल्थ यानी हमारा प्लेनेट भी अच्छा रहे, हमारी खुद की सेहत भी अच्छी रहे और हमारे किसान भाई की भी सेहत अच्छी रहे और उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि मिलेट इट इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ एन इम्पेरेटिव। हमें ज़रूर मिलेट को हमारे खान पान में रखना चाहिए। मेधावी बच्चों ने मिलेट्स जागरूकता के लिहाज से इस संगोष्ठी को बेहद महत्वपूर्ण बताया। मैं गोवा से हूँ और मिलेट्स एक फूड आइटम है जो हमें अभी हमारे डाइट में ऐड करना चाहिए। इट इज़ वेरी न्यूट्रिशनल, हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है वो। मिलेट्स को लेकर ये सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि नेशनल स्केल पे होता है और बहुत बड़े बड़े लोग भी आए इधर। और पूरे नेशन के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से स्टूडेंट्स आते हैं। मिलेट एक्चुअली अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छे है। और उसको अगर अलग अलग रेसिपीज़ के फॉर्मेट में अगर हम ले तो यस, इट्स एब्सोल्युटली टेस्टी। थैंक्स टू दिस सेमिनार इससे अवेयरनेस फैली है, जिससे अब मेरे को पता है मिलेट कितने ज़्यादा पौष्टिक है और कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम लोग को स्पेसिफिकली इतना वो न्यूट्रिशियस है वो मुझे नहीं पता था। सो थ्रू दिस सेमिनार मुझे बहुत नॉलेज मिला इसके बारे में। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे कि हम लोगों को पता चल रहा है कि मिलेट्स क्या है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, हमें क्यों उसे खाना चाहिए, और उसके बारे में बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिल रही है। Millet is a future crop and it is really important as the climate is changing. So such events are really important and they are beneficial to spread awareness and ideas about millet being a superfood. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक सुपर फूड है।
संगोष्ठी में आए अन्य बच्चों ने भी पोषक गुणवत्ता के लिहाज से श्री अन्न को बेहतरीन खाद्यान्न कहा। अब जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट करके इतने सारे बेनिफिट्स जाने हैं मिलेट्स के बारे में कि अब जब भी मैं मेरी दादी के घर जाऊंगी मैं ज़रूर उनसे खुद ही बोलूँगी कि मेरे को बना के दें। मैं जैसे खाता हूँ अपने घर में मिलेट्स तो मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे हम कोदरे की रोटी खाते हैं, कोदरे की कचौरी भी खाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। Millet is also known as the powerhouse of nutrition because they provide a lot of nutrients required for a human body, like the energy, good fats, mineral and vitamin that millet provide, make them a superfood. मिलेट्स यानी कि जो मोटा अन्न है उसके बारे में मेरा ये कहना है कि उन्हें हमारी ज़िंदगी में, हमारे खान पान में उसे अपनाना बहुत ज़रूरी है। बदलती जीवन शैली के बीच सेहत के लिए प्रतिभागी बच्चों ने पोषक अनाजों को बेहतर विकल्प बताया। ये संगोष्ठी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि बच्चों से ही ये जो मिलेट का आइडिया है ये सोसाइटी में स्प्रेड होगा। जब बच्चे ही इसको समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे तो एक जागरूकता आएगी और एक रिवोल्यूशन आएगा। सेहत के लिए अच्छा है तो हर कोई मिलेट अपनाएगा तो वो डिजीज़ फ्री हो जाएगा फ्यूचर में। आई थिंक इट विल बी मैंने गुड फूड। कैंसर को कंट्रोल करता है तो मिलेट्स सबके लिए ज़रूरी है। हम मिलेट्स खाते हैं, थोड़ा कभी कभी खाते हैं, like दलियास मिले, noodles. The amount of content in the case of lowering diabetes, preventing weight loss, preventing cancer, helping digestion, these are all incredibly beneficial. मेरी घर पे मेरी माँ ने मुझे मिलेट्स का एक चीला खिलाया जो बड़ा अच्छा होता है और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए हम मिलेट्स को प्रमोट करेंगे अपने स्कूल के कैंटीन में लाने के लिए भी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM हर साल वार्षिक छात्र विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन करता है। संगोष्ठी का उद्देश्य युवा छात्रों के मन में वैज्ञानिक सोच और विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति की भावना पैदा करना है। संगोष्ठी में देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से प्रतिस्पर्धा के आधार पर शिक्षा विभाग के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जरिए स्कूल, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर चयन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मेधावी बच्चों का चयन किया जाता है। संगोष्ठी के प्रथम विजेता को 4,000 रुपए प्रतिमाह और बाकी 9 विजेताओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने के अलावा ज्ञानवर्धक पुस्तकें और विज्ञान किट भी दिए जाते हैं। श्री अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक या भ्रांति आहार, इसी थीम को लेकर राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भाग लेने आए देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चों ने न केवल श्री अन्न के महत्व को रेखांकित किया बल्कि पोषकता के आधार पर स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए इसको अपनी भोजन की थाली में शामिल करने का प्रण भी लिया। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल ठाकुर और संजीव के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।